प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ काजी राशिद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS मॉनिटर। काफ़ी दोस्तों ने मुख्तलिफ सवालात किए हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, टाउन ऑफिसर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं, उनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं। तो मैंने सोचा कि जो उन दोस्तों के सवालात हैं उनके जवाब दिए जाएं तो बेहतर होगा। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की है, उसके बाद कुछ चीज़ें आपके सामने लेके आया हूँ। और वैसे हर एक स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि जो जॉब मुझे मिले उसका मुझे पता होना चाहिए कि ये जॉब किस तरह की है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती हैं। हर एक एस्पायरेंट की ये तरजीह होती है कि जो जॉब मिल रही है उसके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको अपने सवालों के जवाबात इस वीडियो में से मिल जाएंगे कि ये जॉब किस नेचर की होती है। सबसे पहली जो पॉइंट है वो है प्रिवेंशन एंड रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट। ये टाउन ऑफिसर जो BPS 16 होता है उसका काम होता है कि टाउन में जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो सरकारी प्रॉपर्टीज हैं, वहाँ पे कोई भी एनक्रोचमेंट होती है, कोई कब्जा होता है, कोई जो एनक्रोचमेंट्स की जाती हैं उनसे जान छुड़ाना या उनकी एनक्रोचमेंट्स ख़त्म करवाना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ टाउन ऑफिसर। जो दूसरी पॉइंट है वो दूसरी पॉइंट आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि टू रेगुलेट मार्केट्स एंड सर्विसेज, इशू लाइसेंसेस, परमिट्स, grant permissions and impose penalties for violation thereof as and where applicable। यानी कि जो भी मार्केट्स होते हैं उनकी रेगुलेशन और उनकी जो परमिट्स है वो टाउन ऑफिसर से मिलती है, उनके बाद वो जो बिजनेसमैन हैं वो बिजनेस कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 ये है कि ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेट कल्चरल एंड रिक्रिएशनल इवेंट्स, फेयर्स एंड शोज। क्या होता है कि जो टाउन्स होते हैं उन टाउन्स में काफ़ी रिक्रिएशनल शोज होते हैं, फेयर्स लगते हैं। कभी कोई बुक फेयर लगता है, कभी कोई कल्चरल फेयर लगता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज को रेगुलेट करने वाला वो भी टाउन ऑफिसर होता है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 वो है मैनेज प्रॉपर्टीज एंड असेट्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। देयर आर 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। वन इज फेडरल गवर्नमेंट and another is provincial government and the third one is local government। जो local government है वो बेसिकली गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट है। और इसमें क्या होता है कि लोकल गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। जो प्रॉपर्टीज हैं उनको मैनेज करना, उनको रेगुलेट करना और उन पे नजर रखना, ये सारे काम टाउन ऑफिसर के हैं। और उसके बाद नंबर 5 है रेगुलेट एंड मेंटेन पार्किंग प्लेसेस। जैसा कि आपको पता है जब कोई टाउन डेवलपमेंट की तरफ जाता है या डेवलप हो चुका होता है तो वहाँ कुछ पार्क्स होते हैं, कुछ पार्किंग एरियाज होती हैं, या लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ पब्लिक पार्क्स होते हैं और पार्किंग एरियाज होती हैं जहाँ मुख्तलिफ गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं या बाइक्स खड़ी की जाती हैं। इस तरह की जो सारी पार्किंग एरियाज हैं उन पार्किंग एरियाज को भी रेगुलेट करने वाला टाउन ऑफिसर होता है। रेगुलेट affixing of signboards and advertisements except where this function is being performed by the Parks and Horticulture Authority। तो ये जो 6 पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा जब आप किसी बड़े शहर में जाते होंगे या कोई काफी छोटे शहर भी हैं जहां बिल बोर्ड्स आपको नजर आते होंगे। कभी कोई शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट होगी उस पे, कभी कोई क्रीम की एडवर्टाइजमेंट होती है। उनको भी मैनेज करने के लिए पार्स टाउन ऑफिसर को होते हैं। तो ये थी 6 पॉइंट। और उसके बाद पॉइंट नंबर 7 अरेंज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज एंड डाइवर्स।
यानी कि जो बर्थ होगा उसकी रजिस्ट्रेशन भी टाउन ऑफिसर के पास होगी। अगर डेथ होता है तो फिर भी टाउन ऑफिसर सर्टिफिकेट इशू करता है। अगर डाइवोर्स दी जाती है या ली जाती है तो वो भी सर्टिफिकेट टाउन ऑफिसर इशू करता है। यानी कि टाउन ऑफिसर्स की बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और ये बहुत रेस्पॉन्सिबल जॉब है। और उसके बाद नंबर 8, एनफोर्स ऑल म्युनिसिपल लॉज, रूल्स एंड बायलॉज। रूल्स रेगुलेशंस जो होती हैं उनको फॉलो करवाना, उनको इम्पोज करवाना और उनको अबाइड बाय करवाना बाय द सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाउन। So town officer is responsible for imposing those laws, rules, regulations and bylaws. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है टाउन ऑफिसर की जो परफॉर्म करनी है। और उसके बाद नंबर 9, रिकवरी ऑफ रेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टाउन की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। कुछ शॉप्स होते हैं, कुछ शॉपिंग मॉल्स होते हैं, कुछ ऐसी एरियाज होती हैं जहां कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं। तो वो जो सारी एरियाज हैं उनका रेंट बनता है। अगर कोई भी बंदा जाके वहां कमर्शियल एक्टिविटी करता है तो उसको लोकल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा कि मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूं और ये है उसकी रेंट। तो रेंट कलेक्ट करना ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाउन ऑफिसर की बनती है। और उसके बाद नंबर 10, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट को मेंटेन करना यह भी टाउन ऑफिसर की जिम्मेदारी है। और उसके बाद मैं थोड़ा और भी ऐड कर लूं कि जैसे मैनेजमेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, तो मैनेजमेंट ऑफ डेली वेजर्स, ये सारी जो चीजें हैं वो भी टाउन ऑफिसर ही मैनेज करता है। तो ये जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो टाउन ऑफिसर ही मैनेज करता है। और उसके बाद एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट अगर कोई भी ड्यूटी उसको असाइन करती है या कोई टास्क असाइन किया जाता है टाउन ऑफिसर को, उसको भी अकम्प्लिश करना पड़ता है। और मैं ऐड करता चलूं कि ये जो जॉब है वो सिंध काउंसिल यूनिफाइड ग्रेड की जॉब है और इसकी सैलरी ट्रेजरी से नहीं आती। ये सैलरी जो बजट इशू की जाती है टाउन ऑफिसर को, ये सैलरी जो बजट टाउन ऑफिसर को रिलीज की जाती है उस बजट में से सैलरी लेता है और बिल बना के अनवर्ड्स अथॉरिटीज को भेज देता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस टाउन ऑफिसर की जिम्मेदारियां हैं। और ये टाउन ऑफिसर की जॉब बहुत अच्छी जॉब है क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जॉब है। इसमें काफी लोग होते हैं जो काम करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ टाउन ऑफिसर। पूरे टाउन ऑफिस का पूरी जो टाउन की जुरिस्डिक्शन होती है उसमें काफी डेली वेजर्स काम करते हैं और जो फ्यूल मिलता है उसको मैनेज करना और पूरे शहर की सफाइयां करवाना और पूरे शहर को डेकोरेट करना, डेवलप करना। काफी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका जो ऑफिसर है वो भी टाउन ऑफिसर होता है। तो ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ड्यूटीज हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद है कि आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात आपको मिल गए होंगे इस वीडियो में। अगर कोई भी चीज रहती है या कोई चीज समझ ना आई हो तो आप प्लीज कमेंट्स में बता दीजिए। तो मैं कोशिश करके और वीडियो बनाऊंगा जिसमें उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।